हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर हम रिटायरमेंट वाला टॉपिक कर रहे हैं, यानी कि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो एम्प्लॉयर उसको जो बेनिफिट देता है, रिटायरमेंट बेनिफिट जिसको बोलते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके अंदर कुछ लेक्चर हमने किए, ग्रेचुइटी किया, प्रोविडेंट फंड किया, पेंशन फंड किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अर्न लीव सैलरी को देखेंगे, है ना। ये देखिए बोर्ड पे आपको दिख जाएगा, अर्न लीव सैलरी, अर्जित अवकाश वेतन। ठीक है, लीव का मतलब अवकाश। अवकाश कौन सा? अवकाश वो जो हर महीने अलाउ होता है एम्प्लॉय को। कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, उसको कुछ छुट्टियां तो अलाउ होती है ना हर महीने में, कि आप अपनी इंपॉर्टेंट काम से निपटा सके संडे के अलावा। तो पूरे साल में भी कुछ छुट्टियां अलाउ होती है हर एम्प्लॉय को। अगर कोई एम्प्लॉय कर्मठ हो, निष्ठावान हो, है ना, और वो छुट्टी लेता ही नहीं हो, तो अगर छुट्टी अलाउ है और छुट्टी ले लो, पैसा नहीं कटेगा आपका, लेकिन फिर भी कोई एम्प्लॉय उस दिन भी काम पे आता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं अर्न लीव सैलरीज। अब अर्न लीव सैलरी किसको मिल रही है, सबसे पहले ये देखना होगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर इनकम टैक्स लगना है या फिर एग्जम्पशन, यानी कि कर से छूट, कर से मुक्ति मिलेगी। कर मतलब टैक्स। तो इसके अंदर भी एक चार्ट बना देते हैं। जो अर्न लीव सैलरी है उसके अंदर आपको देखना होगा सबसे पहले कि जो लीव है वो कब एनकेज कर रहा है। लीव एनकेज्ड ड्यूरिंग जो जॉब का पीरियड होता है या ड्यूरिंग सर्विस। ये क्या है समझे नहीं? मतलब किसी एम्प्लॉय को हर महीने मान लेते हैं 2 छुट्टी अलाउ थी, उसने वो 2 छुट्टी नहीं ली, काम किया, बिजनेस में आके फैक्ट्री आया, वो ऑफिस आया, तो 12 महीने में कितने हो गई? 26। तो 26 का 26 से 1 साल की जो उसने छुट्टी नहीं ली, वो बोल रहा है अपने बॉस को, कंपनी को, कि उस 26 छुट्टी जो साल भर की मैंने नहीं ली उसका पैसा मुझे दे दो। और अभी तक वो रिटायर नहीं हुआ है, वो जॉब नहीं छोड़ रहा है, कंटिन्यू उसी बिजनेस में काम कर रहा है, उसी कंपनी में जुड़ा हुआ है, बट वो बोल रहा है साल भर की जो मेरी अर्न लीव सैलरी है वो मुझे दे दो। यानी कि वो जो लीव का पैसा है वो एन कैश करा रहा है, कैश में कन्वर्ट करा रहा है। कब? ड्यूरिंग सर्विस। अभी उसका सर्विस पीरियड खत्म नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू जॉब कर रहा है। तो इस केस में कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। उस जो छुट्टी का पैसा मिल रहा है उसको भी क्या माना जाएगा? सैलरी माना जाएगा। ठीक है, उसको भी क्या माना जाएगा? सैलरी। ओके, ठीक है। तो जब उसको सैलरी माना जाएगा तो फिर उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स भी लगेगा। सॉरी, उसके ऊपर भी क्या लगेगा? टैक्स भी लगेगा। तो यहां पर नो एग्जम्पशन, यहां पर क्या लिखा होगा? टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी एम्प्लॉइज के लिए क्या है ये? टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि सैलरी है ना, एक तरह का आपने काम किया, आपको पैसा मिल रहा है, उसको सैलरी बोलते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ओके, अगर आप उसको एन कैश यानी कि कैश में कन्वर्ट करा देते हैं ड्यूरिंग सर्विस पीरियड के अंदर। आ जाइए नेक्स्ट, लीव एनकेज्ड। लीव एनकेज करा रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये देखिए, इस बार भी जो उसने छुट्टियां नहीं ली उसका पैसा उसको मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा है? जो इवेंट है वो कौन सा है? ये देखिए इधर, रिटायरमेंट। इधर कब मिल रहा था? सर्विस पीरियड में ही। तो सर्विस पीरियड में मिलेगा अगर वो पैसा तो फुली टैक्सेबल। अगर वो पैसा मिल रहा है रिटायरमेंट की डेट को, एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, 20-25 साल, 15 साल, 10 साल उसने वहां पर काम किया और अब वो रिटायर हो रहा है और रिटायर होते होते बोल रहा है कि मैंने जितनी छुट्टियां नहीं ली उसका जो पैसा बनता है वो मुझे दे दो। तो इस केस में फुली टैक्सेबल नहीं है, कुछ एग्जम्पशन मिलती है। वो एग्जम्पशन कैसे मिलती है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कौन सा है। एक तो हो सकता है आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक हो सकता है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पकड़ लेते हैं। चलो,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, तो गवर्नमेंट ने उसको दे रखी है फुल एग्जम्पशन, वो पूरा का पूरा पैसा क्या है, एग्जम्प्ट है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां पर भी एग्जम्पशन है, ऐसा नहीं है नहीं है, बट कितनी है आइए देखते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको अर्न लीव सैलरी मिल रही है ऑन द डेट ऑफ या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इस केस में 4 पॉइंट लिखूंगा, उन चारों पॉइंटों में से जो पॉइंट का अमाउंट कम होगा वो होगा एग्जम्प्ट, बाकी का होगा टैक्सेबल। अब वो 4 पॉइंट कौन कौन से देखना। सबसे फर्स्ट ए पॉइंट या नंबर 1 डाल दो भले, फर्स्ट पॉइंट ये है 10 मंथ एवरेज सैलरी। सबसे पहले 10 मंथ की एवरेज सैलरी ले लो। अच्छा 10 मंथ की एवरेज सैलरी कौन सी पीरियड की, जो एंडिंग के, जो हमारा जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस डे से जस्ट प्रीसीडिंग, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी। ओके, सेकंड आएगा एवरेज मंथली सैलरी। यहां 10 महीने की एवरेज सैलरी और यहां आ जाएगा एवरेज मंथली सैलरी। एक मंथ की एवरेज सैलरी कितनी है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक फॉर्मूला। सबसे पहले यहां ले लो एनुअल लीव एंटाइटल्ड, मतलब हर साल कितनी उसको लीव लेने का अधिकार है, हर साल उसको कितनी छुट्टियां लेने का अधिकार है। ये मैक्सिमम हो सकती है 30 से ज़्यादा नहीं, 30 डेज। एक साल में 30 से ज़्यादा छुट्टियां नहीं अलाउ है यहाँ पर। ओके, मल्टीप्लाई कर देना उसको कितनी छुट्टियां ले ली उसने, माइनस कर देना लीव एक्चुअली अवेल्ड, उसको कितनी लीव अवेल्ड हुई ड्यूरिंग सर्विस। ओके, ये कर देना है माइनस। ओके, डिवाइड कर देना है, फिर जो अमाउंट आएगा उसको डिवाइड कर देना है 30 से। तो सबसे पहले यहाँ डेज ले लो, 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते, उसमें से एक्चुअल में आपने कितनी अवेल्ड कर ली वो माइनस कर दो। जैसे एक साल में 30 छुट्टियाँ अलाउ है, 10 छुट्टियाँ तो आपने ले ली तो 20 आ जाएगा, उसमें डिवाइड कर दो 30 का, मल्टीप्लाई कर दो एवरेज मंथली सैलरी। ओके, थर्ड नंबर आ जाएगा मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़, ये 3 लाख रुपीज़ मैक्सिमम लिमिट है। ओके, और लास्ट में फोर्थ, एक्चुअल में कितना पैसा मिला आपको कंपनी की तरफ से रिटायरमेंट पर अर्न लीव सैलरी के रूप में। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ लीव सैलरी, एक्चुअल कितना अमाउंट आपने रिसीव किया। इन तीनों में से जो कम होगा, विचेवर इज लोअर, जो सबसे कम होगा वो होगा एग्जम्प्ट और बाकी का हो जाएगा टैक्सेबल। तो ये हो गया आपका अर्न लीव सैलरी। ऐसे ही और लेक्चर देखने के लिए अगले लेक्चर के अंदर ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर आपको ऐसे और इनकम टैक्स के कंटिन्यू लेक्चर चाहिए तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स का डेली वीडियो आता रहता है संडे को छोड़ करके, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि डेली संडे को भी वीडियो डाल दें, तो इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।